बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं असद हबीब कासमी। आज हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग 2 का नर्सिंग प्रोसेस टॉपिक पढ़ेंगे। जो हम ऑब्जेक्टिव्स कवर करेंगे, तो हम डेफिनेशन देखेंगे कि नर्सिंग प्रोसेस है क्या, और उसके पर्पसेस देखेंगे कि नर्सिंग प्रोसेस की पर्पसेस क्या हैं, और उसकी कंपोनेंट्स थोड़ा हम इंट्रोडक्शन लेंगे। लेकिन इसकी फर्दर डिटेल ईच एंड एवरी कंपोनेंट जो नर्सिंग प्रोसेस का है, उसकी अलग अलग वीडियोस भी होंगी और अलग अलग क्लासेस भी होंगी। तो अभी हम देखते हैं कि नर्सिंग प्रोसेस है क्या। नर्सिंग प्रोसेस की अगर हम डेफिनेशन देखें तो सीरीज ऑफ साइंटिफिक स्टेप्स। अब देखें, स्टेप्स पे फोकस करना है, किस चीज पे फोकस करना है? स्टेप्स पे। और सीरीज का क्या मतलब है? सीरीज का मतलब ये है तरतीबवार, पहले एक स्टेप आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया। और सीरीज का क्या मतलब है? इंडिविजुअल नहीं, मोर देन वन। लफ्ज सीरीज आपने फिल्मों में, क्रिकेट में, ड्रामों में आपने देखा होगा भाई, सीरीज, क्रिकेट की सीरीज। कभी आपने देखा है सिंगल वनडे की सीरीज हो? नहीं है ना। एग्जैक्टली इसमें भी एक स्टेप नहीं, सीरीज ऑफ स्टेप्स, और वो भी साइंटिफिक स्टेप्स। अब साइंटिफिक की मुझे कोई अंदाजा दे सकता है कि यहां क्या मतलब है? साइंटिफिक मैकेनिज्म के तहत, यानी कोई भी एक ऐसा स्टेप नहीं है जो साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। और साइंटिफिक वर्ड की मीनिंग क्या है? तजुर्बाती मराहिल से गुजरा हुआ। तो जितने भी इसके स्टेप्स हैं वो साइंटिफिकली प्रूव्ड हैं, प्रोसेसिंग से गुजर के अप्रूव हुए हैं, फिर ये स्टेप्स की सूरत में अप्रूव होके पार्ट ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस हुए हैं। तो इसीलिए फिर इसको बोला जाता है सीरीज ऑफ साइंटिफिक स्टेप्स। आगे लिखा हुआ नर्सेज टेक टू असेस द पेशेंट। अब उसमें क्या कर रहा है नर्स? असेस द पेशेंट। और क्या कर रहा है? प्लान फॉर एंड प्रोवाइड द केयर। इस वर्ड को छोड़ दें आप, इसको बाद में देखेंगे, यहां से पढ़ें। प्लान फॉर एंड प्रोवाइड केयर, दो चीजें हैं। प्लानिंग हो रही है और क्या हो रहा है? सिर्फ प्लानिंग नहीं हो रही, प्रोविजन किस चीज का? किसकी? ये अब क्लियर हो गया ना। अब क्लियर हो गया कि पेशेंट की केयर का प्लान हो रहा है और प्रोविजन हो रहा है। अच्छा, और असेसमेंट दी पेशेंट हो गया, प्लानिंग दी केयर एंड प्रोवाइडिंग दी केयर हो गया, और क्या? इवैल्यूएट द पेशेंट्स रिस्पॉन्स टू केयर। रिस्पॉन्स, क्या रिस्पॉन्स को हमने क्या करना है? किस चीज के रिस्पॉन्स को? केयर के रिस्पॉन्स को। क्यों? वही तो हमने प्लान की थी, वही तो हमने फिर प्रोवाइड की। अब देखना है कि जो हमने केयर प्रोवाइड की, आया उसका कोई फायदा हुआ है? ये सब के सब उसी नर्सिंग प्रोसेस के अंदर ही आ जाएंगे। चले आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं पर्पसेस। अब वर्ड पर्पस, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं ना, हमारी ये वाला जो हमारी काविश है वीडियो को कवरेज का, वो मेनली तो इसलिए कि जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत सारी चीजों में डिफिकल्टी होती है। तो पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि पर्पस खुद क्या है। तो पर्पस, अच्छा कोई आइडिया है पर्पस का मतलब? जी, क्लैपिंग हो जाए। इन स्टेप्स का मकसद क्या है, यानी इस प्रोसेस का मकसद क्या है? ये जो हम ये कर रहे हैं, नर्सिंग प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं मरीज पे, क्यों कर रहे हैं भाई? क्या वजह है? नहीं करते तो क्या हो जाता? तो ये चीज हम देखेंगे। तो हमेशा जब पर्पस वर्ड आ जाता है तो आप ज़हन में रख लें कि उसके जो पर्पसेस हैं वो टू से स्टार्ट होते हैं। जैसे बोलते हैं ना भाई, क्यों कर रहे हो? इसलिए इसलिए के क्या करेंगे हम? आइडेंटिफाई द हेल्थ स्टेटस एंड पोटेंशियल केयर, हेल्थ केयर, सॉरी, एंड पोटेंशियल रिस्क अबाउट द पेशेंट एंड हेल्थ केयर। यहां पर रिस्क नोटिफाई नहीं है। अच्छा, एंड प्रॉब्लम्स और नीड्स, आइडेंटिफाई करना जनरल हेल्थ स्टेटस, किस पोजीशन में है इस वक्त मरीज, और दूसरा उसकी नीड्स को असेस करना कि इसको कौन कौन सी चीजों की नीड है, और उसकी प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, और उसकी हेल्थ को रिस्क कौन कौन से हैं। ये सब चीजें अगर हम नर्सिंग प्रोसेस करेंगे तो हमें इजीली मिल जाएंगे, या अगर वो लेनी है तो हम नर्सिंग प्रोसेस करेंगे तो हमें
मिल जाएंगे। तो एस्टेब्लिश प्लान टू मीट दोज नीड्स, जो नीड वहां हमें मिली, पहले तो हम देखेंगे नीड्स हैं क्या। इसलिए भी कर रहे हैं कि सिर्फ नीड देख के हमें बैठ तो नहीं जाना है ना, डेफिनेटली उन नीड्स को मीट भी करना है। तो हम इसलिए भी करते हैं कि नीड्स आइडेंटिफाई भी हो और नीड्स वो फुलफिल भी हो पाए। अच्छा, उसके बाद तो डिलीवर स्पेसिफिक नर्सिंग इंटरवेंशन। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है स्पेसिफिक, क्यों लिखा हुआ है स्पेसिफिक? स्पेसिफिक इन अ सेंस के जिस प्रॉब्लम पे नर्सिंग प्रोसेस हो रहा है जिस मरीज का, उसी की नीड्स होंगी ना, डेफिनेटली उसी की इंटरवेंशन भी होंगी, उसी की प्रॉब्लम्स भी होंगी। तो हम पूरा सारा उसी पे करेंगे। इस तरह नहीं है कि मरीज हमारा रेनल फेलियर या रेनल डिजीज वाला है और हम नर्सिंग प्रोसेस कर रहे हैं किसी सिस्टम की डिजीज को लेके, इस तरह नहीं। नेक्स्ट आ जाते हैं, तो और क्या है पर्पस? टू हेल्प द नर्स परफॉर्म देयर प्रैक्टिस इन ऑर्गेनाइज्ड वे। नर्स की हेल्प करता है नर्सिंग प्रोसेस किस तरह? अगर आपके पास किसी भी काम करने की कोई अगर चेकलिस्ट होगी तो आपको वो काम करना कैसा रहेगा? तो नर्सिंग प्रोसेस भी लाइक ए चेकलिस्ट ही तो है, फ्रेमवर्क तो है कि नर्सिंग प्रोसेस नर्स के लिए आसानी पैदा कर रहा है कि वो इन स्टेप्स को वन बाय वन और साइंटिफिक वे में और इनसे मदद लेके फिर जो है ना ये प्रोसीजर परफॉर्म करे ताकि उसका जो टारगेट है मरीज की अच्छी क्वालिटी केयर मिल सके। चले आगे चलते हैं। तो एस्टेब्लिश, और क्या पर्पस है? तो एस्टेब्लिश अ डेटाबेस अबाउट द क्लाइंट्स हेल्थ स्टेटस एंड कंसर्न रिस्पॉन्स। अच्छा, डेटाबेस रखना पेशेंट की हेल्थ स्टेटस के लिए। किसी भी काम को अगर हम रिकॉर्ड पे नोट डाउन ना करें और जस्ट कर दें, वो काम कर तो दें लेकिन उसको नोट डाउन ना करें, तो क्या हमारे पास वो फ्यूचर में अवेलेबल होगा? नर्सिंग प्रोसेस यही कर रहा है कि वो डेटाबेस एस्टेब्लिश करता है। डेटाबेस किस चीज के लिए? हेल्थ स्टेटस और क्या कंसर्न्स और क्या रिस्पॉन्स टू इलनेस एंड द एबिलिटी टू मैनेज द नीड। ये सब चीजों का एक प्रॉपर डेटाबेस बना के हमें प्रोवाइड करता है। अब आ जाते हैं कि नर्सिंग प्रोसेस के कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले क्या है? असेसमेंट। लास्ट में बिल्कुल राहुल बैठे हुए हैं, क्लैपिंग हो जाए, जायजा लेना, मुशाहिदा करना, लेकिन इसकी अगर लफ्जी तौर पे देखें ना तो चेक करना, किसी को देखना, एनालाइज करना। अच्छा, अब आगे चलते हैं डायग्नोसिस। अब ये नर्सिंग डायग्नोसिस है क्योंकि डायग्नोसिस वर्ड जो है ना वो मेडिकल में भी है। नर्सिंग डायग्नोसिस वर्ड यूज करना लाजिम है इसलिए कि ओवरलैपिंग हो जाती है मेडिकल और नर्सिंग, दे बोथ आर डिफरेंट। पहले हम डायग्नोसिस को समझते हैं। इसके सिनोनिमसली जो वर्ड है ना, डायग्नोसिस की मीनिंग है जजमेंट, फैसला करना। किस चीज पे फैसला करना? जो असेसमेंट में आपने डेटा कलेक्ट करके रखी है ना उस पे। तो डायग्नोसिस के साथ यहाँ पे वर्ड यूज हुआ था, नर्सिंग डायग्नोसिस हुआ था। तो नर्सिंग की डायग्नोसिस करना, नॉट मेडिकल की डायग्नोसिस। फिलहाल इतना समझ लें कि मेडिकल की डायग्नोसिस होती है डिजीज पे और नर्सिंग की डायग्नोसिस होती है स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशंस पे या प्रॉब्लम्स पे या तकालीफ पे। बस फिलहाल इतना समझ लें। छोटा सा एग्जांपल भी देके हम चलते हैं। मेडिकल की डायग्नोसिस होगी अपेंडिसाइटिस, लेकिन नर्सिंग की डायग्नोसिस अपेंडिसाइटिस नहीं, अपेंडिसाइटिस ने जो पेन कराया ना, नर्सिंग की डायग्नोसिस उस पर बनेगी। अब समझ आई बात? चले आगे चलते हैं। और क्या है? प्लानिंग। अब देखें वन बाय वन चलें। नर्सिंग प्रोसेस में पहला कंपोनेंट कौन सा है? दूसरा कंपोनेंट कौन सा है? अच्छा, इसमें हमने क्या किया था? इसमें हमने किया था डेटा कलेक्शन, ठीक है। इसमें क्या किया था हमने? और इसमें हमने उसी डेटा को हमने जज किया। डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे। अब हम क्या करेंगे? अच्छा, ये हम कर क्यों रहे हैं? और नर्सिंग प्रोसेस हम करते हैं मरीज की केयर के लिए। उसी केयर के लिए हमने क्या किया? पहले फिर हमने उस डेटा कलेक्शन को क्या किया। अब हम क्या करने वाले हैं? अब तो क्लियर होगी ना बात। अब इस प्लानिंग के लिए हमें ज्यादा टाइम देने की जरूरत भी नहीं है। प्लानिंग जो हमने असेसमेंट की, फिर हमने जज किया कि इसको मुझे अपेंडिसाइटिस जो डिजीज हुई थी, मेडिकल डायग्नोसिस जो मुझे मिली,
उस पे इसको 3 प्रॉब्लम्स मुझे मिली। एक मिला मुझे पेन, दूसरा मिला मुझे टेम्परेचर रेज और तीसरा मिला मुझे एंजाइटी। अब ये मेरी जजमेंट में नर्सिंग डायग्नोसिस बन के आ गई। अब इसके लिए मुझे प्लान करना है कि ये जो 3 प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं इनको किस तरह रिड्यूस करना है। अब आ जाते हैं प्लानिंग के बाद कौन सा स्टेप है? इम्प्लीमेंटेशन। आपने डायग्नोज बनाई 3, डॉक्टर ने, मेडिकल ऑफिसर ने बनाई 1, उसने बनाया अपेंडिसाइटिस, यही बनाया। मैंने आपको बोला कि वो डायग्नोज अलग है, हमारे वाली नर्सिस वाली अलग है। तो नर्सिस पे उन्होंने बनाई अपेंडिसाइटिस, हमने बनाई अपेंडिसाइटिस की वजह से इसको हो रहा है पेन, दूसरा हमें एंजाइटी मिला। तो हमारी जो इम्प्लीमेंटेशन होगी ना वो किस पे होगी? यही एक्शन। कौन सा वाला एक्शन? पेन है। अगर पेन की डायग्नोसिस के अंदर नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर ये आ रहा है कि इसको हॉट फॉर्मिटेशन दी जाए, बिलफर्ज किसी को आर्थराइटिस है तो हॉट फॉर्मिटेशन देंगे, बिलफर्ज डाइवर्ट करना पेन को रिड्यूस कर सकता है तो डाइवर्ट करेंगे हम। ये हो गई इम्प्लीमेंटेशन। लफ्ज इम्प्लीमेंटेशन की मीनिंग है अमल दरामद, अप्लाई करना। क्लैपिंग हो जाए इसके लिए। अच्छा, अब आ जाते हैं अगेन, पहला स्टेप कौन सा था? असेसमेंट। नेक्स्ट कौन सा था? नर्सिंग डायग्नोसिस, नॉट डायग्नोसिस, नर्सिंग डायग्नोसिस। तीसरा कौन सा था? और चौथा कौन सा है? अब आ जाते हैं कि 4 स्टेप के बाद लास्ट फिर क्या है और ये क्यों है यहाँ पे। हम ये देखेंगे कि हमने जो उसको इम्प्लीमेंटेशन दी, जो हमने एक्शन लिया, क्या उससे फर्क भी पड़ा, फायदा भी हुआ?